नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का चौथा अध्याय चल रहा है। अभी आपने जिस कर्म योग में काम के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्म योग की क्या परंपरा है? भगवान बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह हे परम तप परंपरा से चलते आए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तेरे से कहा है, जो कि बड़े उत्तम और रहस्य की बात है। अर्जुन बोले, परंतु भगवान, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म तो अभी हुआ है। अतः मैं यह कैसे जानूं कि आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था? भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, यह बात मेरे इसी जन्म अवतार की नहीं है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, अर्थात किस किस जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया है, उन सब बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को भी नहीं जानता। जैसे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है क्या? नहीं भैया, मैं अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपने योग माया से प्रकट होता। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युगों में अवतार लेता हूं। इस तरह बार बार जन्म लेने से क्या आप बनते नहीं? नहीं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अपना कुछ भी स्वार्थ न रखकर केवल दुनिया का हित करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है। आपको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई प्रमाण भी है? हाँ, जो मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर तथा राग, भय और क्रोध से रहित होकर मुझ में प्राप्त हो चुके हैं। वे किस भाव से आपके आश्रित होते हैं? हे पार्थ, जो मनुष्य संसार से विमुख होकर जिस भाव से मेरे शरण आते हैं, मैं भी उनके साथ उसी भाव से वैसा ही बर्ताव करता। मेरे इस बर्ताव का संसार के मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते। आप अपने शरण होने वालों के इतने अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को चाहते हैं।
इसलिए वे मेरे को छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र होती है। जैसे मनुष्य कर्मजन्य सिद्धि के उद्देश्य से देवताओं की उपासना करते हैं, अर्थात शुभ कर्म करते हैं, ऐसे ही आप भी किसी फल के उद्देश्य से किसी कार्य को करते होंगे। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनकी रचना करता हूँ, परंतु मैं यह सृष्टि रचना आदि के कार्य फल इच्छा रहित होकर ही करता हूँ, इसलिए वे कर्म मेरे को बांधते नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रकार मेरे को तत्व से जानने वाले भी कर्मों से कभी बनते नहीं। आज के लिए इतना ही काफी है जी। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।